एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। ज़िंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। ज़िंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। किसी को इतना ना चाहो कि भुला ना सको। ज़िंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा है। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। ये लोग जब तुम्हें खोएंगे, यकीन मानो बहुत रोएंगे। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतना करीब मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब भी ना रहो। बाज की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्म की बात है। संयम कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ल से। ये नादानी भी बड़ी मिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वो किसी अपने ने ही मारा था। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तब भी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास है ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, बाहर तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। थक गया था सबकी परवाह करते करते, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। बहुत फ़र्क होता है मज़े में और आनंद में। मज़े के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और अच्छे मित्रों का साथ देने का हुनर ताले से सीखो। टूट जाएगा और चाबी नहीं बदलेगा। काश कोई मेरा भी होता जो कहता रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे तकलीफ होती है। दुनिया है सताती रहेगी तो मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर मैं सब कुछ हूँ तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूँ तो कृपया मुझे माफ़ करो। पतझड़ में ही रिश्ते की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है, और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर आप ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज़्यादा है। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी व्यक्ति से हद से ज़्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है जो हो तो ज़िंदगी खिल जाए, और ना हो तो ज़िंदगी का खिला फूल भी मुरझा जाए। सुबह की नींद इंसानों के इरादे को कमज़ोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कितना अच्छा लगता है ये सुनना, जब कोई व्यस्त होने पर भी ये बोले आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं कुछ भी मेरे लिए। मोहब्बत करने में कुछ लम्हे लगते हैं, पर चोट खाकर भूलने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आज फिर उसी का ख्याल आया है, वो जो अपना नहीं वो पराया है। बात उन्हीं से किया करो जो आपसे बात करना चाहते हो। जहाँ नाराज़गी की कदर नहीं वहाँ नाराज़ होना छोड़ दीजिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना।
वरना हर शख्स फितरत से बादशाही होता है। अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लोग अपनी औकात दिखाई देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है लेकिन उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म निकल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है। अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दिल में धोखे हैं और धोखेबाज दिल में। सच बोलता हूँ तो रिश्ते टूट जाते हैं और झूठ बोलता हूँ तो खुद टूट जाता हूँ। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। बात ये नहीं है कि गम कितना है, बात ये है कि परवाह किसको है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दीजिए क्योंकि ये वही एक चीज़ होती है जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देता है। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जितना डरोगे ये लोग उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। जवाब ही अपनी अलग परेशानियों से उलझ जाती है। ज़्यादा मीठी हो जाए तो झूठी और ज़्यादा सच बोले तो कड़वी कहलाती है। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस जमाई और कमाई सरकारी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अकड़ अगर पकड़ से ज़्यादा हो तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि ज़िंदगी की ही किताब ना समझ पाओ। रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही। सुना है उधार वाले को लोग बुलाया नहीं करते। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार इंसान से किया जाता है, पैसे का तो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग प्यार तो पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। दूसरों पर मरने से अच्छा है खुद के लिए जिया जाए। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग आपको दुखी करना छोड़ देंगे। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। गलत फहमी का एक पल इतना खतरनाक होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। कल का किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। किसी के मीठे बोल है, किसी की नीयत में झोल है। सुनो ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रंग है। अगर लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप तो आईना हो, आईने बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्लें खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते, और तुम शायद जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है। उबलते उबलते कप कड़वी हो गई, पता ही नहीं चला। हाँ मैं बदल गया हूँ, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दो जमाने को जो सोचना है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो खुद पर भरोसा रख। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। दुनिया तो एक ही है, मगर फिर भी सबकी अलग अलग है।
मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती अगर रिश्ते की बनावट में झूठ ना हो। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी ही है, बस धैर्य के साथ चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमज़ोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। माना कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपने बात पर ना टिक पाए, वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता खाक निभाएगा। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। वही कीजिए जो आपका दिल करे, वो नहीं जो लोग कहते हैं। जिद, गुस्सा, गलतियाँ और लालच खर्राटे की तरह होते हैं। दूसरे करे तो चुभता है, पर खुद करे तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूँ, वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक या भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं साहब, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं ना, वो कभी आपको झुकने ही नहीं देंगे। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी स्वर्ण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनकी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप दूसरों को सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान के तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफ़ेद था। कौवे ने इस पक्षी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा, हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, मुझसे ज़्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। अब कौवा वहाँ से तुरंत दौड़कर तोते के पास पहुँचा। कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोता लाल रंग और हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा। कई दिनों के बाद उसे मोर मिला, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। कौवा चिड़ियाघर पहुंचा। उसने मोर को देखा, वह पिंजरे में बंद था। बहुत से लोग इसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। यह देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा मोर के पास गया और कहा, तुम्हारी जिंदगी तो मजे में है। मोर उदास हो गया और कहा, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुलना करके वैसा तो नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारे पास वक्त भी नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। इसलिए कभी भी दूसरे से तुलना करने की गलती कभी मत कीजिए। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।